हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे। मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं दोज आर मेड अप ऑफ मैटर से मिलकर जो बने होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? देखिए, जैसे सम मटेरियल्स आर शाइनी इन नेचर, यानी उनकी अपीयरेंस के बेस पे कैसे वो अपीयर होते हैं देखने में, शाइनी नेचर के हैं या डल नेचर के हैं, हार्डनेस में है या सॉफ्ट नेचर के हैं, और सॉल्यूबल हैं या इनसॉल्यूबल इन वाटर हैं। ठीक है, और वाटर के रेस्पेक्ट में हैवी हैं या फिर लाइटर इन नेचर हैं। और मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम उनके ट्रांसपेरेंट नेचर, ट्रांसलूसेंट नेचर और ओपेक नेचर के बेस पर भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करना है तो हम मटेरियल की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, हैवीनेस और लाइटनेस with respect to water, and last one is on the basis of their transparency, translucency और opaqueness. Appearance means देखने में वो कैसे लगते हैं, कैसे appear होते हैं when we see the material, how they are appear. उस जैसे फॉर एग्जांपल मेटल हो गया, मेटल जनरली शाइनी इन नेचर होते हैं, और वुड डल इन नेचर होता है। ठीक है, उसी तरीके से सम मटेरियल्स आर हार्ड, फॉर एग्जांपल मेटल आयरन हो गया, ये हार्ड नेचर के होते हैं। सॉफ्ट मटेरियल कौन से हो जाएंगे आपके? सॉफ्ट मटेरियल आपके चॉक, क्ले, फ्लोर, ये आपके सॉफ्ट मटेरियल्स में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हैवी मटेरियल्स हो जाएंगे, लाइट मटेरियल्स हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल्स। अब हम मटेरियल्स को एक एक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स वो देखने में कैसे दिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑल द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, लाइक मटेरियल्स हैविंग लस्टर, these are also called shining appearance, and materials having no luster means dull appearance. यानी those materials who have shiny appearance are called shiny materials, and those materials which are or which have dull appearance are called नॉन शाइनी और हैव नो लस्टर इन नेचर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे शाइनी मटेरियल्स के? शाइनी मटेरियल्स के आपके एग्जांपल हो जाएंगे मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मेटल एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज मीन्स होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मेटल्स। ठीक है, कुछ मेटल्स के और
कॉम्बिनेशन से कोई मटेरियल बनाए जाते हैं उनको हम मेटल एलॉयज कहते हैं। जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है, ये मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एलॉय बोला जाता है। डायमंड क्या है, डायमंड भी शाइनी इन नेचर होता है। डायमंड का फिगर देखिए, ये डायमंड है, देखिए ये चमकता है, ठीक है, इसलिए इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद डल मटेरियल के अपीयरेंस वाले मटेरियल्स के क्या एग्जांपल हो जाएंगे, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर एंड सैंड, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह से आप नहीं होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का, ठीक है, इसको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे एल्युमिनियम हो गया। अब एल्युमिनियम कैसा है, शाइनी नेचर का होता है या डल नेचर का? ऑब्वियसली मेटल है, मेटल जनरली शाइनी नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये आपके हो जाएंगे शाइनी नेचर के, यानी लस्ट्रस इन नेचर होंगे। और सैंड आपका नॉन शाइनी यानी डल नेचर होगा, या हैविंग नो लस्टर इन नेचर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओड वन आउट आप दे सकते हो। सेकंड आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द मटेरियल, इसलिए आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। मटेरियल्स को हम उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेस पर हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स एंड हार्ड मटेरियल्स। अब देखिए किसको हम हार्ड मटेरियल्स कहेंगे, दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ईजिली कंप्रेस्ड, विच कैन नॉट बी ईजिली compressed and cannot be cut, bent, molded, molded means मोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ विद इन ब्रैकेट मोल्डेड भी लिखा है। और स्क्रैच, जिस पे स्क्रैच नहीं पड़ता है, ठीक है, खरोच नहीं पड़ती, आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स, ठीक है, इनको हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। यह क्या कहलाते हैं, हार्ड मटेरियल। अब हार्ड मटेरियल के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, आयरन, आयरन ऑब्वियसली हार्ड होता है, इसीलिए इसका देखिए रेलवे ट्रैक बनाने में और हार्ड ऑब्जेक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। स्टील हार्ड इन नेचर होता है, वुड ऑल्सो हार्ड होता है, स्टोन हार्ड, ब्रिक हार्ड होता है, ग्लास, बोन्स, टीथ एंड डायमंड, ये हार्ड मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल नोन, यानी कि अब तक में जो है डायमंड जो है एक सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, ये नेचुरल वर्ड आप ध्यान रखोगे, ये नेचर में सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल अवेलेबल है दैट इज़ डायमंड, ठीक है, डायमंड, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्ट मटेरियल्स वो मटेरियल होंगे, दोज मटेरियल्स विच कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड, काट, बेंट यानी मोल्ड किया जा सकता है, और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल के आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, स्पॉन्ज हो गया, कॉटन हो गया, वूल, फोम रबर, कैंडल वैक्स, ये सॉफ्ट मटेरियल है। बटर, चॉक, क्ले, फ्लोर, फीदर्स, स्किन एंड टोमेटो, दीज आर दी सॉफ्ट मटेरियल। इन सॉफ्ट मटेरियल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कट कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, मोड़ कर, और स्क्रैच भी उसमें आ सकता है, ठीक है। अब थर्ड आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल किस बेस पे हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर में कौन सा मटेरियल सॉल्यूबल नेचर का है और कौन सा इनसॉल्युबल नेचर का है, इस चीज़ को यहाँ देखना पड़ेगा। यानी मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसके लिए एक एक्टिविटी हम देखते हैं जरा, देखिए ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। और ये स्पून में हम 1 टीस्पून शुगर लेकर हाफ वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं और इसको धीरे धीरे शेक करते हैं। आफ्टर
सम टाइम देखते हैं शुगर इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इट मीन्स ये क्या, इसका क्या सिग्निफाई करता है? इट मीन्स कि शुगर इज अ मटेरियल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब शुगर ऐसा मटेरियल है जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सॉल्युबल मटेरियल सर्च आउट कर लिया। उसी तरीके से सेम हम देखें कॉमन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। इसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये भी एक केमिकल कंपाउंड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और इसको हम कॉमनली ब्लू वाइट्रोल बोलते हैं। एलम फिटकरी को बोला जाता है। मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, ये सभी जो मटेरियल हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में एक एक्टिविटी दी गई है। हम सेकंड टाइम एक अलग टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें सैंड ऐड करते हैं इस बार, और इसको सेक करते हैं धीरे धीरे। तो व्हाट वी सी दैट सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सैंड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता और धीरे धीरे वो आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। It means we conclude that sand is a material which is not insoluble in water। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं those are not soluble or insoluble in water, and other example of insoluble materials are chalk powder, dust, sulfur, glass, plastic, paper, flour, wax, mustard oil, groundnut oil, coconut oil, kerosene and petrol। These are the materials which are insoluble in water। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो हमने शुगर और सैंड की बात की, दोनों सॉलिड इन नेचर है, यानी सॉलिड मटेरियल को हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो जो मटेरियल डिजॉल्व हो गया दैट इज कॉल्ड वो सॉल्युबल नेचर का है, और जो सॉलिड मटेरियल वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ वो इनसॉल्युबल इन नेचर है। अगर हम लिक्विड के कोई मटेरियल लें और उसको वाटर में ऐड करें तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस लिक्विड इज मिसिबल इन वाटर। अगर वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में तो, ठीक है, मिसिबल इन वाटर। अगर कोई लिक्विड ऐसा है जो वाटर में ऐड करने पर डिजॉल्व नहीं होता है तो उसको हम कहेंगे इममिसिबल इन वाटर। इममिसिबल इन वाटर ये एक टर्म है जिसको साइंस में यूज किया जाता है जब कोई लिक्विड को हम लिक्विड में ऐड करते हैं, यानी वाटर क्या है, लिक्विड है, और उसमें हम सपोज दैट हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी मिक्स जो मस्टर्ड ऑयल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इट मीन्स कि इसको हम कहेंगे कि मस्टर्ड ऑयल इज इममिसिबल विद वाटर, यानी वाटर में वो इममिसिबल है, यानी इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये बोला जाएगा। और ग्लिसरीन हो गया या मिल्क हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर, अल्कोहल हो गया, दीज आर दी सॉल्युबल इन वाटर। तो इनको हम कहेंगे दीज मटेरियल्स आर मिसिबल विद वाटर। ठीक है, ये वाटर में मिसिबल हो जाते हैं वाटर के साथ। मिसिबल और इममिसिबल ये दो टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर गैस की हम बात करेंगे तो गैस में हम डिजॉल्व वर्ड यूज करते हैं गैस की सेंस में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती हैं और सम आर द गैसेस विच आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए जैसे ये फिश है, फिश को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एनिमल। तो ये अपना ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ये यहाँ से ये फिश जो है अपना ऑक्सीजन लेती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। ठीक है, अपनी गिल्स की हेल्प से लेती हैं। इट मीन्स दैट ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। इसके अलावा और भी गैसेस डिजॉल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिजॉल्व कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड सम
in contrast, some of the gases are not dissolved in water, like nitrogen and methane. These are the two gases which are not dissolved in water, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमने मटेरियल का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे देखा। किस किस बेस पे देखा?